अशोकनगर में हिंदी दिवस पर जाने हिंदी की स्थिति। नेशनल हाईवे पर लगे साइन बोर्ड में मात्राएं गलत। अशोकनगर में हिंदी दिवस के अवसर पर आपको बताने जा रहे हैं हिंदी की स्थिति। हिंदी दिवस के अवसर पर जगह जगह मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के चलते आपको बताते हैं कि आज के युग में हिंदी दिवस के दौरान जो हिंदी की किस तरह से दुर्दशा हो रही है, जिसका उदाहरण साडोरा में देखा जा सकता है। अशोकनगर से साडोरा की ओर जाते समय रेलवे फाटक के पास पहला साइन बोर्ड मिलता है जो नगरपालिका द्वारा लगाया गया है, जिसमें साडोरा सही लिखा हुआ है। जिसके बाद शासकीय स्कूल से पहले 2 बोर्ड लगे हुए हैं, एक के बाद एक 2 बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन दोनों बोर्डों पर गलत नाम लिखा हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि एक ही नाम 2 जगह गलत लिखा है। हिंदी दिवस पर हमारी चर्चा हुई पूर्व शिक्षक देवीलाल शर्मा जी से। दिवस है, उन्होंने बताया कि आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदी को सभी स्कूलों में जारी होना चाहिए और सभी स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए। सुनिए इस रिपोर्ट के साथ राष्ट्रभाषा भी पूर्व शिक्षक देवीलाल शर्मा जी की बात। उत्थान हमारे साडोरा से कवियों ने बहुत अच्छे ढंग से किया है, जिसमें सबसे श्रेष्ठ नाम लिया जाए तो महाकवि प्रेरणा के अमर स्रोत तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने हिंदी की अच्छी तरह से व्याख्या की है और हिंदी के शब्दों का इतने अच्छे ढंग से प्रयोग किया है कि जिसको जनमानस बहुत ही प्रेम से उनका आदर के साथ सम्मान करता है और अपनी वाणी में व्यवहार में उसका प्रयोग करता है। एक ऐसी समृद्ध और मधुर और प्रभावशाली भाषा है जिसे आदमी सुनकर अपने हृदय में बिठा लेता है। जैसे रामायण का उदाहरण आप देख लो, उसकी एक चौपाई यदि आप कर ली तो वह अपने जीवन में उतारने का हर व्यक्ति प्रयास करता है। ऐसे ही हिंदी के बहुत से कवि हुए हैं, दिनकर हुए हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है। मैथिली शरण गुप्त ने भी हिंदी के बारे में लिखा है। हमारे अन्य कवि जो पुराने रहे हैं, भूषण, जायसी, रसखान, तो इन सब ने हिंदी को बहुत समृद्ध किया है और हिंदी का साहित्य इतना माना है प्रखर है और इतना विशाल है और इतना विस्तृत है कि जो दूसरी भाषाओं से कहीं इसमें अधिक से अधिक माने साहित्य हमको उपलब्ध होता है। सर, कुछ स्कूलों में हिंदी कम पढ़ाई जाती है, तो इसके लिए मतलब क्या पढ़ाना चाहिए या मतलब उसके लिए क्या संदेश देंगे आप? हाँ, इस विषय में मेरा मत भी यही है और मेरा लक्ष्य भी यही है कि जब तक माने हमारे आज के जो विद्यार्थी हैं हिंदी का अध्ययन और हिंदी में अपने भावों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे, तब तक माने सही अपने भाव को और उद्देश्य को, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए हम अंग्रेजी बोलते हैं, वह अस्पष्ट भाषा है, उसका कोई नियम नहीं है, और हिंदी अपनी अभिव्यक्ति का एक सबसे बड़ा सुंदर भाषा है, भाव हैं, उसमें अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इसलिए जितना इसका बढ़ावा किया जाए उतना ही श्रेष्ठ होगा। वैसे सरकारें भी अब माने प्रयासरत हैं कि अब हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए और प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक सरकारी कार्यालय में हिंदी में ही कार्य काम हुआ करे, ऐसा सरकारों का भी प्रयास है। धन्यवाद।